ये जो पूरा महीना रहा है वो मेरे लिए बहुत ही खतरनाक रहा है, क्योंकि मेरे परिवार में से एक सदस्य को डेंगू हो गया था। वो जैसे ही रिकवर हुआ उसके बाद मुझे डेंगू हो गया और मेरी जो हेल्थ कंडीशन है वो इतनी ख़राब हो गई कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। पूरा का पूरा जो मेरा दिन है वो हॉस्पिटल में बीतता था। अभी पिछले कुछ 4-5 दिन ही हुए हैं जहाँ पे मैं रिकवर होकर आया हूँ और मेरी जो हेल्थ कंडीशन है वो पहले से बेहतर लग रही है। और इन्हीं कारणों की वजह से मैं अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। जो भी पिछली मूवीज़ रिलीज़ हुई है, वेब सीरीज़ है, उनको भी अभी तक मैंने देखा तक नहीं है। तो अभी मैं ट्राई करूँगा कि पहले जो मेरे से मूवीज़ छूटी है उनको मैं पहले देख पाऊँ, जो भी OTT पे रिलीज़ होगी उसके बाद मैं उसका रिव्यू कर पाऊँ। तो आप बस मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और आगे से मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी जो वीडियोज़ है वो रेगुलरली ज़रूर से आएगी। चलिए अब बात करते हैं थिएटर में रिलीज हुई एक बॉलीवुड फिल्म के बारे में जिसका नाम है डंकी। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो है राजकुमार हिरानी और इस फिल्म में आपको लीड रोल में नजर में आएंगे शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विकी कौशल। अब इस फिल्म को देखने का जो सबसे मेन रीजन है वो है इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी, क्योंकि उनकी जो पिछली फिल्मोग्राफी है वो इतनी बेहतरीन है। मतलब इतने लो बजट में वो इतना बेहतरीन मैसेज दे पाते हैं कि लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। अब उनकी पिछली फिल्मोग्राफी उठा के देख लीजिए, चाहे वो 3 इडियट्स हो, मुन्ना भाई सीरीज हो, संजू हो, बहुत सारे लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया कि उन फिल्मों ने 500 करोड़ 600 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। और बहुत सारे लोगों की मनी इच्छा रहती है कि यार राजकुमार हिरानी के साथ मुझे काम करने का मौका मिले। इवन जो साउथ के डायरेक्टर हैं SS राजामौली, वो भी राजकुमार हिरानी को बहुत ही बड़ा डायरेक्टर मानते हैं, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि इतने छोटे बजट में भी वो इतनी बेहतरीन बात अपनी फिल्मों के द्वारा किए जाते हैं कि लोग उनके फैन बन जाते हैं। अब डंकी के बारे में जब उसका पहला ड्रॉप आया था, टीजर आया था, ट्रेलर आया था, वो मुझे पर्सनली इतना बेकार लगा था। कहीं पे भी मुझे राजकुमार हिरानी वाली वाइब्स ही नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी अंदर से लोगों को मन में एक विश्वास था कि यार कहीं ना कहीं राजकुमार हिरानी की फिल्म है तो आपको वो ट्रेलर के माध्यम से पता नहीं चलेगा। आप उनकी फिल्में देखिए, उसके बाद आपको वो फील आएगा। और कल ही मैंने थिएटर में ये फिल्म देख ली है और मैं आपको इतना ऑनेस्टली कहूँगा कि ये राजकुमार हिरानी की करियर की सबसे कमज़ोर फिल्म है। मतलब इस फिल्म की कहानी, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, कैरेक्टर्स इतने कमज़ोर हैं, इतने बेकार हैं कि वो आपको पसंद ही नहीं आते। कहीं पे भी ये फिल्म राजकुमार हिरानी वाली वाइब्स ही नहीं दे पाती। उनकी पिछली फिल्मोग्राफी को अगर हम कंपेयर करें तो ये फिल्म सबसे वर्स्ट निकलती है। मतलब इस फिल्म की जो कहानी है वो इतनी बोरिंग है, इतनी बोरिंग है, लिटरली बता रहा हूँ। मुझे सच में शौक लग रहा था कि यार राजकुमार हिरानी की फिल्म में मुझे हंसी नहीं आ रही है, ऐसा पहली बार हुआ है। बल्कि उनकी फिल्मों में लगातार शुरुआत से लेकर अंत तक इतनी हंसी आती है, इतने इमोशन से भरपूर ये फिल्मों होती है कि आप उन फिल्मों के दीवाने हो जाते हो। लेकिन डंकी के बारे में सच में मेरी जो राय है वो गलत निकली है। इसका पहला टीजर ट्रेलर से ही इस फिल्म के बारे में डर लग रहा था कि नहीं यार कहीं कभी मजा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक उम्मीद थी कि यार चलो राजू हिरानी की फिल्म है तो एक बार के लिए तो देख लेते हैं। लेकिन सच बता रहा हूँ, ये फिल्म अगर आप राजू हिरानी के बारे में सोच के जाओगे कि यार उनकी फिल्म है तो आप जरूर से डिसअपॉइंट ही होंगे। फिल्म की अगर हम कहानी की बात करें तो हार्डी नाम का एक व्यक्ति है जिसको शाहरुख खान ने प्ले किया है। उनके जो दोस्त वगैरह है वो लंदन जाना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी जो लाइफ है वहां से तंग आ चुके हैं और लंदन में पैसे कमाना चाहते हैं। अब ऐसे में उनको इंग्लिश वगैरह तो आती नहीं है और उनके जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो वो लोग डोंकी रास्ता अपनाते हैं, मतलब कि इलीगल इमिग्रेंट जो होते हैं, जो पहाड़ों के जरिए, नदियों के जरिए जो रास्ता अपना से वहां से वो लोग लंदन जाते हैं। तो क्या वो अपने मिशन में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपको पूरी फिल्म शुरुआत से लेकर अंत तक देखनी पड़ेगी। अब दोस्तों ज्यादातर राजू हिरानी की जो फिल्में होती है उनकी कहानी को प्रिडिक्ट कर पाना इम्पॉसिबल के बराबर होता है। उनके जो ट्रेलर है, टीजर है, कहीं से भी आप आइडिया नहीं लगा सकते। लेकिन डंकी के बारे में ऐसा नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि इसकी कहानी क्या होगी, लेकिन फिर भी लोगों के मन में डर था कि नहीं यार राजू हिरानी की फिल्म में तो कुछ अलग निकलेगा। लेकिन ऑनेस्टली बता रहा हूं, जैसा लोगों ने सोचा था बिल्कुल वैसी ही इस फिल्म की कहानी निकलती है। जो लोगों ने सस्पेंस सोचा है कि यार इसमें इसकी डेथ हो जाएगी या फिर ये लोग ये रास्ता अपनाएंगे, बिल्कुल वैसा ही कहानी आपको फिल्म के माध्यम से नजर में आएगी। तो फिल्म में मुझे तो कुछ भी नयापन नहीं लगा। इवन फिल्म की जो कहानी है वो इतनी प्रिडिक्टेबल है कि आप पहले से ही सोच लोगे कि आगे चल के क्या होने वाला है। तो फिल्म की कहानी भी कहीं पे भी आपको कन्वीनियंट नहीं लगती। इसके अलावा फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है फिल्म में फौजी का कैरेक्टर है, लेकिन वो कहीं पे भी अपने कैरेक्टर में सूट ही नहीं कर पा रहे थे। पहली बात तो जब वो लालटू में किसी दोस्त को मिलने आते हैं, एक फौजी को मिलने आते हैं जिसने शाहरुख खान की लाइफ बचाई थी, अब वो लालटू में ही रह जाते हैं, पूरा अपना जो जीवन है वो वहीं पे ही व्यतीत कर देते हैं।
वो जो कैरेक्टर है वो मुझे समझ में ही नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। पहली बात तो जो मेन कैरेक्टर है वो कहीं पे भी सूट नहीं कर रहा था। इवन इसके जो दोस्त हैं वो लोग भी लंदन जाने के लिए इतने बेकरार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो कन्वीनियंट है वो हमें पसंद ही नहीं आती। हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि यार वो लोग इतने मरे जा रहे हैं लंदन जाने के लिए। तो फिल्म की जो कहानी है वो भी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगती है और कहीं पे भी हमें वो फील ही नहीं आती कि हम एक राजकुमार हिरानी की फिल्म देख रहे हैं। फिल्म देखने के बाद आपको कहीं पे भी जो मैसेज होता है वो बढ़िया नहीं लगता। इस फिल्म में आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप इलीगल इमिग्रेंट जो रास्ता है वो अगर आप अपनाते हो फिर भी सही है, क्योंकि आप अपनी जो लाइफ अगर उससे कतरा रहे हो और अगर आप ऐसे रास्ता अपनाते हो तो वो बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल ही गलत चीज़ उन्होंने बताई है। तो मुझे तो नहीं, ये फिल्म कहीं पे भी मतलब कन्वीनियंट नहीं लगती, इतनी बेहतरीन नहीं लगती। इवन परफॉर्मेंस की भी अगर हम बात करें तो जितने भी कैरेक्टर्स है, इवन शाहरुख खान का भी जो कैरेक्टर है वो भी आपको पसंद नहीं आता। इतना आपको ऐसा लगता है कि यार पहली बात तो उसको एक फौजी दिखाया है, ऊपर से वही खुद गलत रास्ता अपनाता है, डोंकी का रास्ता अपनाता है। इवन फिर लंदन जाके वो फिर सच बोलता है कि यार हाँ मेरे देश ने मुझे कुछ नहीं किया, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। तो कहीं पे भी फिल्म जो मेन टॉपिक पे आना चाहती है वो नहीं आती। बिल्कुल ही गोल गोल घुमा के उन्होंने अपनी कहानी को पेश किया है, ऐसा ही लग रहा था। फिल्म के जो स्क्रीन प्ले है, फिल्म के जो विजुअल है, कहीं पे भी अच्छे नहीं लगते। तो मुझे तो ये फिल्म कहीं पे भी उतनी बेहतरीन नहीं लगती। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर ये फिल्म राजू हिरानी की फिल्म नहीं होती और इस फिल्म में शाहरुख खान नहीं होते तो लोग इस फिल्म की बैंड बजा देते, लोग इस फिल्म को मुंह पे गाली देते कि यार मजा नहीं आ रहा है, बकवास फिल्म बना दी। लेकिन फिल्म में राजू हिरानी का नाम जुड़ गया है, शाहरुख खान का नाम जुड़ गया है, तो लोग डर रहे हैं। लोग ऐसा ही बता रहे हैं कि नहीं यार फिल्म अच्छी है लेकिन उतनी ज्यादा आपको नहीं लगेगी, बस ऐसे ही आपको यूट्यूबर्स बता रहे हैं। लेकिन ऑनेस्टली बता रहा हूँ, फिल्म में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। 1.5 घंटा फिल्म का हो जाता है, फिल्म में आपको हंसी नहीं आती, इंटरेस्ट नहीं आता, आपको कॉमेडी फील नहीं आती, आप इमोशनल नहीं हो पाते। तो फिल्म कहीं पे भी मुझे तो बेहतरीन नहीं लगी है। इवन राजकुमार हिरानी के करियर की सबसे वर्स्ट फिल्म मैं इसको कहूँगा। फिर भी आपको राजू हिरानी के बारे में थोड़ा बहुत विश्वास है, शाहरुख खान के अगर आप फैन हो तो आप ये फिल्म देखिएगा। बाकी इस फिल्म को देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप OTT पे इसका वेट कीजिए और वहीं पे आप फिल्म को देखिए। मैं इस फिल्म को दूंगा 1 आउट ऑफ 10 स्टार्स। आपको रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर रिव्यू अच्छा लगा वो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय श्री राम।